चीन के एक बहुत बड़े संत हुए हैं लाओ त्सु। हमारे यहाँ के जैसे बुद्ध, तो वहाँ के भी वो बुद्ध कहे जाते हैं। एक बार वो उनका आश्रम था और वहाँ कहीं वो बैठे हुए थे, तो वहाँ के जो गवर्नर थे, किसी प्रांत के गवर्नर, जैसे हमारे यहाँ के किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर, तो वो वहाँ से कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि संत हैं इतने बड़े, तो उनका सम्मान करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए वो वहाँ के गवर्नर वहाँ पर आए। और उन्होंने उनसे आकर जब बातचीत करी तो पूछा कि मेरे पास समय नहीं होता, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ राज्य के काम काज में, तो आप मुझे कुछ ऐसा 1-2 सेंटेंस में कोई बात को समझा दें। भाई इतने बड़े बड़े सत्संग तो मैं नहीं सुन सकता, आप मुझे 1-2 सेंटेंस में कुछ बात को समझा दें कि धर्म का सार क्या है, मतलब टोटल एसेंस क्या है, पूरे धर्म का निचोड़ क्या है, 1-2 सेंटेंस में बता दें। तो लाओ त्सु ने कहा कि 1-2 सेंटेंस क्या, मैं 1 शब्द में पूरे धर्म की व्याख्या कर सकता हूं। उन्होंने कहा अच्छा वो क्या है? बड़े हैरान हुए, 1 शब्द, बस 1 शब्द में? कहा अच्छा। बड़े हैरान हुए, कहा क्या, ऐसा क्या? उन्होंने कहा मौन। लाओ त्सु ने कहा मौन। मौन वो शब्द है जिसमें मैं पूरे धर्म की व्याख्या कर सकता हूं। ये मौन, जरा याद रखना, मैं आपको बात कर रहा हूं ये। फिर उन्होंने एक शब्द और पूछा, मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूं। एक उन्होंने कहा कि अच्छा तो मौन से क्या होता है? मौन से क्या होता है? तो उन्होंने कहा ध्यान। और ध्यान क्या है? उन्होंने फिर कहा मौन। अब ये जिस मौन की बात करें, बहुत बुद्ध पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, इतनी जो महान हस्तियां होती हैं, ये किसी बाहरी मौन की बात नहीं करे कि चुप्पी साध लिया आपने, ऐसा नहीं है। ये बड़े गहरे स्तर पर घटित होने वाले मौन की बात करते हैं, बहुत गहरे में। ऐसा मौन जो बहुत ही अंतरतम लेवल पर घटित होता है, बहुत ही डीप मोस्ट लेवल पर घटित होता है, जहां विचारों की समस्त श्रृंखलाएं ठहर जाती हैं। कैसे घटित होता है ये? इसको घटित होने के लिए जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है, विचारों को लगातार देखते रहना। दूसरी जगह पर उन्होंने बताया, बात को समझाया, मैं फिर डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मुख्य बात ये कि लगातार विचारों को देखते रहना, अपने शांत रहकर विचारों को देखना, और फिर जो भीतर घटित हो उस प्रक्रिया को से मौन स्वतः घटित होता है। तो संपूर्ण धर्म का सार अगर इसे एक बात में कहना है, वो है मौन। और अगर मैं आपसे बात शेयर करूं कि अगर मैं भगवान बुद्ध की पूरी स्टोरी को भी, पूरी जीवन गाथा को, उनके पूरे उपदेश को केवल 1 शब्द में हमें संकलित करना हो, तो वो भी मौन जैसा ही है, वो है होश। होश, मौन रहना, भीतरी मौन घटित होगा, उसकी चाबी है होश। अपने होश 3 लेवल पर घटित होता है, शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर, यानी विचारों के लेवल पर, और तीसरा है भाव के लेवल पर। इन तीनों के प्रति अगर हम होशपूर्ण रहें, होशपूर्ण लगातार अपने प्रति जागे रहें, जागृत रहें, होशपूर्ण रहें, तो एक दिन ये मौन घटित होता है जिसकी बात लाओ त्सु कर रहे हैं। क्या आपने उस मौन को जाना है? अगर नहीं जाना तो जानने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इस मौन की ही पीछे छुपा है वो जो परम साक्षी है, वो जिसे आत्मा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न चैनम क्लेदयन्त्यापे नैनम शोष्टि मारुतै, जिसके लिए ये शब्द भगवान श्री कृष्ण ने डिफाइन किए हैं, उच्चारण किए हैं। ये शब्दों का जो जोड़ है, ये शब्द वास्तव में जिसे इंडिकेट करते हैं, वो जो साक्षी चेतन सत्ता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, जिसे जलाया नहीं जा सकता, वो चेतन सत्ता, वो मौन, वो शांति घटित होती है अगर आप अपने भीतर उतरें। अगर आप अपने विचारों को लगातार देखते चले जाएं, तो ऐसी महान शांति घटित होगी कि लोग आपको देखकर हैरान हो जाएंगे। ये जो शांति बुद्ध ने पाई थी, जो शांति गुरु नानक देव जी ने पाई थी, जो शांति मीरा ने पाई, जो शांति कबीर जी ने पाई, वो शांति इसी समय में यहाँ पर भी घटित हो सकती है। इसलिए जरूर से जरूर प्रयास करें। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो मेरे पास मैंने कुछ गाइडेड मेडिटेशन बनाए हैं, जिनका नाम रखा है विटनेस मेडिटेशन, साक्षी भाव मेडिटेशन, और एक और 4 मेडिटेशन की सीरीज है जिनका नाम है एम्प्टीनेस मेडिटेशन, खालीपन ध्यान, शून्य ध्यान, मौन ध्यान। इस तरह से बनाए हैं, जरा गो थ्रू करके देखिए तो पूरा प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा।
ये बेहतरीन चीज़ है, जीवन में पाने लायक है। जरूर पाकर देखिए, इतनी अपार शांति मिलेगी आपको, इतनी अपार कि आप पा सकेंगे, जान सकेंगे उस महानतम अवस्था को कि वो कैसे घटित होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।